चलिए एक नज़र डालते हैं 2024 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्मों पर। ये एक लिस्ट है, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाला मिलेगा। वो फिल्म इंडस्ट्री जिसे हम सब जानते पहचानते हैं, वो इस लिस्ट के टॉप से गायब हो रही है। और ये रहा वो चौंकाने वाला सच। टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से 6, जी हां, 6 फिल्में बॉलीवुड की हैं ही नहीं। ये फिल्में आ रही हैं तेलुगु, तमिल और मलयालम सिनेमा से, जिसे हम आमतौर पर रीजनल सिनेमा कह देते हैं। और लिस्ट में जो सबसे ऊपर है वो है तेलुगु की साई-फाई फिल्म कल्कि 2898 एडी। कमाई देखिए, 776 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, मतलब लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। एक जबरदस्त आंकड़ा है ये। अब ये 776 करोड़ का मतलब क्या है, ये समझना भी जरूरी है। यह है ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, यानी वो सारा पैसा जो टिकट खिड़की पर इकट्ठा हुआ, इससे पहले कि उसमें से कोई टैक्स या डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा कटे। मतलब ये फिल्म की कमर्शियल परफॉर्मेंस का सबसे सीधा पैमाना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इंडियन सिनेमा में ये जलजला आ क्यों रहा है? कैसे रीजनल सिनेमा अचानक बॉक्स ऑफिस का बादशाह बन गया? इसकी कामयाबी का राज एक नए फॉर्मूले में छुपा है। देखिए, रीजनल सिनेमा वो कहानियां सुना रहा है जो जमीन से जुड़ी हैं, एकदम असली और भरोसेमंद। वो मुश्किल सब्जेक्ट्स पर बात करने से नहीं डरता। प्रोडक्शन क्वालिटी भी टॉप क्लास है। और हाँ, डबिंग और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से भाषा अब कोई रुकावट नहीं रही। अच्छी कहानी कहीं की भी हो, पूरे देश में देखी जा रही है। और यहीं पे बॉलीवुड थोड़ा पीछे रह गया, जहां अक्सर बड़े बजट और वही पुराने फॉर्मूले पे जोर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ रीजनल फिल्में साबित कर रही हैं कि बॉस कंटेंट ही किंग है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मलयालम फिल्म मंजू मेल बॉयज। सिर्फ 20 करोड़ में बनी और कमा गई 170 करोड़ से ज्यादा। साफ है, दर्शक अब सिर्फ सितारों के नाम पर नहीं, अच्छी कहानी के लिए थिएटर जा रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन नए चैलेंजर्स के सामने इंडस्ट्री का पुराना शहंशाह बॉलीवुड क्या कर रहा है? उसका जवाब क्या है? और बॉलीवुड का जवाब है ये फिल्म भूत बंगला। ये 2026 में आने वाली एक बड़ी हॉरर कॉमेडी है, लेकिन ये कोई नया या अनोखा दांव नहीं है। असल में ये एक जानी पहचानी सेफ जगह पर वापसी की कोशिश है। और ये रणनीति क्या है, वो इस स्लाइड से बिल्कुल साफ हो जाता है। 2007 की जबरदस्त हिट भूल भुलैया याद है? देखिए, डायरेक्टर वही प्रियदर्शन, लीड एक्टर वही अक्षय कुमार, और तो और परेश रावल और राजपाल यादव की कॉमेडी जोड़ी भी वही। यहां तक कि शूटिंग की लोकेशन, वो चोमू पैलेस, वो भी वही है। तो सवाल यह है कि क्या ये एक सेफ दांव है या फिर नए आइडियाज की कमी? तो चलिए इस 100 करोड़ के दांव को जरा और गहराई से समझते हैं। ये नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादों पर खेला गया एक बहुत बड़ा जुआ है, और इसका एक बहुत ही खास ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे मजबूत पिलर है स्टार पावर। देखिए, अकेले लीड एक्टर अक्षय कुमार की रिपोर्टेड फीसी करीब 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये फिल्म की कुल लागत का आधा हिस्सा है। तो कुल मिलाकर ये फिल्म लगभग 100 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा दांव है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बजट का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 60% सिर्फ कास्ट की फीस पर जा रहा है। साफ है, मेकर्स पूरी तरह से स्टार्स के चाम पर दांव लगा रहे हैं। लेकिन अतीत पर इतनी ज्यादा निर्भरता की आलोचना भी हो रही है। कुछ रिव्यूअर्स का तो साफ साफ कहना है कि ये तो बस पुरानी भूल भुलैया टीम को इकट्ठा करके एक रीसाइकल्ड हवेली बेचने की कोशिश है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बहुत से फैंस के लिए ये रियूनियन किसी सपने के सच होने जैसा है। उनका मानना है कि यही वो फिल्म है जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। इस पर फिल्म बनाने वालों का भी अपना तर्क है। उनका कहना है कि ये कॉपी नहीं है। जहां भूल भुलैया एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, वहीं भूत बंगला पौराणिक कथाओं और काले जादू पर आधारित एक फैंटेसी फिल्म होगी। मतलब कहानी का जॉनर ही अलग है। तो एक तरफ रीजनल सिनेमा का नया जोश और दूसरी तरफ बॉलीवुड का ये नॉस्टैल्जिया वाला दांव। ये एक फिल्म असल में पूरे इंडियन सिनेमा के भविष्य की लड़ाई का सिंबल बन गई है। और मार्केट में कंपटीशन कितना तगड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि भूत बंगला जैसी बड़ी फिल्म को भी दूसरी हिट फिल्म से क्लैश बचाने के लिए अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ी। मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है और अब बॉक्स ऑफिस पर कोई भी हिट गारंटीड नहीं है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तेजी से सिनेमा बदल रहा है, उसमें एक आजमाया हुआ फॉर्मूला दोहराना, क्या ये एक सेफ और स्मार्ट चाल है, या फिर ये इस बात का संकेत है कि बॉलीवुड की सल्तनत के पास अब नए आइडियाज की कमी हो गई है?